प्रधानमंत्री जी खुद तो कह रहे हैं ना पकौड़े बेचना रोजगार है, तो लगा दिया आप रोजगार। इसी यही चाहते हो कि हम जैसे पढ़े लिखे युवा इन्हीं चीज़ों में उलझे रहे। एकमात्र खाना खाने के लिए हमें इतना उलझे रहना पड़ता है। अब दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करो, जैसे राज साहब ने आपको बताया, आज 194 डे है मेरे प्रोटेस्ट को दिल्ली विश्वविद्यालय में। उसके बावजूद हम पे लाठियाँ बरसाई गई, हमें डिटेन किया गया, 144 धारा दिल्ली विश्वविद्यालय में लगा दी। क्या काम है दिल्ली विश्वविद्यालय में 144 सेक्शन का? वहाँ तो लोग आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, आर्ट एंड कल्चर होता है, प्रेजेंटेशन होती है, 4 लोग तो एक साथ मिलेंगे आपको हमेशा खड़े। और वहाँ पे कंटिन्यूसली जिस जगह हमारा धरना आप सबने देखा है, आरएसएस की शाखा चलती है बिल्कुल हमारे पीछे। वहाँ पे 100-100, 200 लोग एवरी डे आरएसएस की शाखा। तो उनके लिए कोई रूल नहीं है, रूल सिर्फ उनके लिए जो हक की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम हक मांग रहे हैं। हम बात कर रहे हैं न्याय की। जब आप न्याय मांगते हो तब आपको डंडे पड़ते हैं, तब आप पे 100 धाराएं लगती है 44। और मेरे से रोजगार छीना, यार आप कहते हो कि आप कहीं पे भी रोजगार कर सकते हो, मैं अपने ही देश में कमा कर खा नहीं सकती? मेरे खिलाफ स्ट्रैटेजी साजिश है। और मैं शुक्रगुजार हूँ आज जितने भी सारे कांग्रेस के लोग खड़े हैं यहाँ पे, अलका जी हैं, पवन जी हैं, और जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, सुप्रिया जी है, अविनाश पांडे जी, मेरे एडवोकेट जो कि एक लीडर है, हम सब बहुजन समाज के लिए, एडवोकेट महमूद प्राचा जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो उनकी आइडेंटिटी जो डोमिनेंट, विच मे बी आप सबको लगता होगा कि मुस्लिम एक इंसान है, बट फॉर अस ही इज ट्रू अम्बेडकराइट एंड ही इज द स्ट्रेंथ बिहाइंड एवरी कॉज। जिस तरीके से हम यहाँ लड़ रहे हैं, अगर आज हम बच्चे, ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मेरे साथ खड़े हैं, छात्र, और मैं एक शिक्षिका यूनिवर्सिटी की, हम लोगों के पीछे अगर हमारी कोई बैकबोन है, ताकत है, तो ये शख्सियत है जो पीछे खड़े हैं, एडवोकेट महमूद प्राचा। और हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं कि कांग्रेस ने हमारे लिए दरवाजे खोल दिए। हम लोगों ने ये प्लानिंग करी थी क्या होगा, विपक्षी दलों के पास जाएंगे और दिखाएंगे कि देखिए आपके बच्चे कहाँ हैं। हम लोगों के माँ बाप से जब हम सवाल करते हैं ना कुछ, तो हमारे माँ बाप कहते हैं तुम लोगों को अक्ल नहीं आ सकती। जो हुआ ना 70 सालों में हुआ, हम लोगों ने जो किया वो 70 सालों में किया। हम लोगों की पढ़ाई बड़ी अच्छी थी 70 सालों में, तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि हमें आज आवाज़ नहीं उठाने दिया जा रहा? आज हम रोजगार, अगर डॉक्टर रितु के साथ इतना अत्याचार किया, मैं खाना नहीं खा सकती यार, कमा के उस पर भी FIR हो जा रही है मेरे पे, फिर ऑप्शन क्या है? हम लोगों ने इसीलिए प्लानिंग करी थी। आज कांग्रेस से शुरुआत करी है, हर विपक्षी दल के पास जाएंगे, इवन कि अभी राष्ट्रपति जी के पास भी जाया जाएगा ठेला लेके, उनको भी पकौड़े खरीद के खाने हैं। इन लोगों ने अपना दरवाजा खोला, शुक्र है इन लोगों ने डंडे नहीं मारे। तो हमें ये लग रहा था कि पता नहीं ये भगाएंगे क्या करेंगे, लेकिन ओपन खुली बाहों से आप लोगों ने हमारा स्वागत किया, शुक्रिया। हमें ऐसा लग रहा है कि उम्मीद है, अभी भी इस देश में उम्मीद बाकी है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आज PhD या पढ़ना, अब तो यही लग रहा है सोच समझ के, क्योंकि नौकरी तो वैसे ही नहीं है, और करने के बाद ये सब करना पड़ेगा, तो देख के करना। साथियों, महिला दिवस पे आपको सेलिब्रेशन की जगह पकौड़े तलने पड़ रहे हैं। जो राज है मोदी राज में यही है, इसीलिए तो जो पकौड़े बेच रहे हो ना, जरा मेन्यू पढ़ लेना। हाँ, ये जुमले पकौड़े जो है उनको जरूर पढ़ लीजिएगा। जुमला ही तो मिल रहा है ना, हमें कुछ मिल रहा है हमें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बहुसंख्यक समाज है ना, जिसे हम कहते हैं मूल निवासी, जो 95% अपने आप को 92% बताता है, उनकी वोट की जरूरत नहीं है इन्हें, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि हम तो EVM से जीतेंगे ना। हमें क्या मतलब है इन लोगों के वोटों का? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मोदी एक वो राजा है जिसकी जान उस तोते में, विच इज EVM, ये हमें लग रहा है। क्योंकि अगर हमारे वोटों की जरूरत होती तो ये हाल हो रहा होता चुनाव से पहले। इसका मतलब उन्हें ये पता है, ये गाते रहे, लोग धरने करते रहे, हम इन्हें मारते रहेंगे। असली में धरने तो हम ही लोग लगा रहे हैं ना, जो दुखी हैं, या तो ऑपोजिशन वाले हैं या हम लोग हैं, हम ही लोग धरने कर रहे हैं। तो हमारे वोट की जरूरत ही नहीं है। EVM खेल रही है, वो खेला चल रहा है वहाँ पे, तो हम लोग परेशान होकर सड़कों पे ऐसे ही करते रहेंगे, क्योंकि राजा को पता है एक बटन दबाऊंगा वोट मिल जाएंगे। इनका क्या है तो मुझे ये लगता है इस चीज़ पे भी सबको साथ होकर आना चाहिए। जितने दबे कुचले प्रताड़ित शोषित लोग हैं, जिसमें बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से आज मुझे यहाँ आना पड़ रहा है, हम सब अगर साथ आए तो मुझे लगता है कि सारी बैटल हम जीत सकते हैं। बीजेपी सरकार में प्रोटेस्टर के माथे पे गोली मार दी है, चाहे रामपुर में देख लीजिए, चाहे हरियाणा बॉर्डर पे देख लीजिए, चाहे 2 अप्रैल 2018 में देख लीजिए, जो भी आंदोलन करेगा उसके सर में गोली मारी जाएगी। वही तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब न्याय की बात करोगे तो ये सब चीज़ें होंगी आपके साथ। और अगर आप बीजेपी सरकार की बात करो तो अंदर कौन है? बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी आपकी मेंबर पार्लियामेंट है, आपके अंदर वो बैठे हैं, महिलाओं का शोषण करने वाले को आप प्रोटेक्ट करके बीजेपी पे रखते हैं। तो इट इज काइंड ऑफ वॉशिंग मशीन। वट एवर यू हैव डन, जितना आप जुल्म, जितना आप लोगों के साथ अत्याचार करोगे, हैरेस करोगे, तो आपको वहाँ टिकट मिलेगी, देगी एक क्राइटेरिया। चलो ठीक है, सर में गोली मारी जाएगी मैडम, मारी जाएगी तो फिर किसी को बोलने करने नहीं आएगा ना। इसका मतलब सीधा लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र को जिंदा करने के लिए आप सड़कों पे हैं।
ये दलित एसटी राष्ट्रपति है, वो भी कोई संज्ञान नहीं ले रहे। एसटी हमारे एसटी राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति वो के पास ही जाएंगे हम इसके बाद पकौड़े बेचने के लिए, और बेच के आऊँ कि देखो आपके बच्चों के पास क्या रोजगार है। आप चलिए सुप्रिया जी लंबा जी अरे इधर को आइए, क्रॉस लंबा जी से पैसा दे रहे हैं हल्का लंबा जी।